जय हो। परम आराध्य महाजनवाणी सद्गुरु नारायण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत झरती सदजिन देशना सद्गुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं। श्री मंदिर विधि जी का यहाँ स्वरूप चल रहा है। मन के अंदर ले जाने वाली विधि को मंदिर विधि कहते हैं। मन के अंदर ले जाने वाली विधि को मंदिर विधि कहते हैं। मंदिर विधि करने से श्रावक के सदावश्यक कार्य की पूर्ति होती है। इस मंदिर विधि को भाव पूजा भी कहते हैं और धर्मोपदेश भी कहते हैं। यह धर्मोपदेश जिन्हें परमात्मा के द्वारा कहा गया है, जिसको गणधर परमात्मा ने हम जगत के भव्य जीवों तक पहुंचाया है। इसलिए यहाँ हम पंचम काल में अभी एकमात्र जिनवाणी ही हमारे लिए सहाय है। जिन्हें परमात्मा की वाणी ही हमारे आत्म कल्याण में सहाय है। इसलिए जिनवाणी माँ को अपन उच्च आसन में विराजमान करते हैं और फिर मंदिर विधि धर्मोपदेश प्रारंभ होता है। उसे जहाँ उच्च आसन पर अध्यात्मवाणी जी 14 ग्रंथ आदि राज जिनवाणी विराजमान हो जाती है, उसे गणधर गादी कहते हैं। क्योंकि गणधर गादी से ही जिन देशना का प्रचार होता है। जिनेंद्र की देशना तो सिर्फ गणधर तक आती है और गणधर परमात्मा फिर उस देशना को जगत के भव्य जीवों तक पहुंचाते हैं। ऐसा सौभाग्य जिसको मिलता है गणधर गादी में क्या करके बैठकर जिन देशना को कहने का, उपदेश कहने का, ये धर्मोपदेश बड़ा अद्भुत है, अतुल्य है, अनिर्वचनीय है। ये धर्मोपदेश में क्या आ रहा है? यह धर्मोपदेश से सम्यक्त की महिमा आ रही है। उपदेश एक सम्यक्त का है और प्रवेश अनंत में है। एक सम्यक्त उपदेश अनंत में प्रवेश करा देता है। एक सम्यक्त उपदेश अनंत जीवों को मोक्ष मार्ग में लगा देता है। ऐसा ये क्या है? धर्म उपदेश है। ऐसे उपदेश को ग्रहण किया था अनंत वीर स्वामी से। किसने? आदिनाथ स्वामी के जीवन है आ रहा है। प्रसाद ग्रहण किया था। कौन सा किया था? पंच परमेष्टि के 143 गुण, 6 यंत्र की पूजा, 75 गुण, 27 तत्वों को विचार, 108 गुण की जाप, 3 पाठ, दान 4, 53 क्रिया की विधि विचार। ये कितने हो गए? आ रहा है भगवान में। ये प्रसाद मिला अनंत वीर स्वामी का। प्रसाद किसको मिला? आदिनाथ स्वामी को मिला। और वे आदिनाथ स्वामी ऐसे प्रसाद को लेकर तीर्थंकर पद को उन्होंने क्या किया? प्राप्त किया। और जब उनके अंदर में वैराग्य जागा तो लोकांतिक देवान ने आकर उनके और उनको वैराग्य भावनाओं में दृढ़ किया। और दृढ़ता जब आ गई तो सुदर्शन नामक पालकी में बिठाकर आ रहा है भगवान आत्मा उत्सव सहित सिद्धार्थ वन में ले गए। वहां फिर क्या हुआ? चंद्रकांत मणि की शिला ऊपर इंद्राणी ने केसर का सातिया रचा। तिस ऊपर भगवान विराजमान हुए। पंचमुष्टि केसर कर दिगंबरी दीक्षा को उन्होंने धारण किया। 28 मूल गुण और 84 लाख उत्तर गुणों को पाला। उनके ऐसे दीक्षा महोत्सव में अपन क्या हो गए? शामिल हो गए। हो गए क्या? नहीं हो गए? मंदिर विधि में यहीं बैठे बैठे उनके ऐसे दीक्षा महोत्सव में, ऐसे संयम के महोत्सव में अपन क्या हो गए? कितना बहुमान आना चाहिए। कहाँ चौथा काल और कहाँ पंचम काल पर कहाँ उपस्थित हो गए? चौथे काल में आदिनाथ भगवान का जब दीक्षा प्रथम तीर्थंकर जब संयम ले रहे हैं, दीक्षा को धारण किसकी साक्षी में ले रहे हैं? सिर्फ इतना ही बोलते हैं तीर्थंकर दीक्षा लेते समय। क्या बोलते हैं? नमः सिद्धम। ओम नहीं, नमः। ओम में 5 परमेष्टि है। किसी को नमस्कार नहीं करते तीर्थंकर ग्रस्त अवस्था में। सिर्फ नमः सिद्धम। क्या बोले? नमः सिद्धम। मैं अपने सिद्ध स्वभाव को नमस्कार करता हूँ। उपयोग सिद्ध स्वभाव में झुकता है और वहां में दिन दीक्षा प्रकट हो जाती है। ऐसी दिन दीक्षा को धारण करके 1000 वर्ष तक घोर तपस्या करके उन्होंने केवल्य ज्ञान को क्या कर लिया? घाती धर्म का नाश कर केवल्य ज्ञान। कौन सा ज्ञान? केवल्य ज्ञान। कौन सा ज्ञान? केवल्य ज्ञान। केवल्य ज्ञान कैसा है? केवल्य ज्ञान
कैसा है कैवल्य ज्ञान? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने कई काल प्रगट केवल भगवंता। कितने? सकल द्रव्य के गुण अनंत, तीनों लोक में जितने द्रव्य हैं उनके जितने गुण हैं और जितनी उनकी क्या है पर्याय है। जाने के कई काल, एक समय में तीनों काल के समस्त द्रव्य गुण और उनकी पर्याय को क्या? अनंत द्रव्य, उनकी अनंत गुण और उनकी अनंत पर्याय को जाने कई काल प्रगट केवल भगवंता। अपने के प्रकट केवल ज्ञान में एक समय में तीनों लोकालोक के समस्त गुण पर्याय को एक समय में क्या करते हैं? जान लेते हैं। ऐसे केवल ज्ञान महोत्सव के निमित्त इंद्र आयकर, कौन आयकर? इंद्र आयकर समूह शरण की क्या करी? रचना करी। फिर उस समूह शरण में मनुष्य गति के जीव, देव गति के जीव, त्रियंज गति के जीव तक ने अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया भगवान के उपदेश को सुनकर, तब हर्षित और आनंदित होते हुए। ऐसे ही नहीं, पहले गुरु जिनेन्द्र परमात्मा के उपदेश को क्या किया? आदिनाथ भगवान के उपदेश को ग्रहण किया और क्या ग्रहण करके महिमा आई। अहो, आपने हमें अपने सब बता दिया, आपने हमें प्रभु सब बता दिया, आपने हमें अपने परमात्मा सत्ता को दिखला दिया, आपने हमें अपने अनंत चतुष्टय से मिला दिया, आपने हमें अपने अनंत गुणों का धनी चैतन्य सिद्ध प्रभु बदला दिया। ऐसी क्या आई? फिर महिमा आई। प्रभु आप नहीं होते, आपका उपदेश नहीं होता तो मैं अपनी परमात्मा सत्ता को कैसे जानता? मुझ में भी परमात्मा होने की क्या है शक्ति, ये कैसे जानता? मैं भी परमात्मा सत्ता का धनी हूँ, ऐसा कैसे जानता? आपके ही उपदेश से मैंने जाना कि मैं स्वयं भगवान हूँ। ऐसी महिमा क्या हो गई? आई उपदेश को सुन के तब इंद्र ने और चतुर्वेद संघ ने देवांगली पूजा पढ़कर जय जयकार किया। कब हुई जय जयकार? जब बहुमान आया वाणी को सुनकर अपने स्वभाव का। किसका? अपने स्वभाव का। किसका? अपने स्वभाव। किसका? भगवान की वाणी सुन के बहुमान भगवान का नहीं आता, भगवान किसका आता है? अपने स्वभाव का बहुमान आता है। तब फिर भगवान का क्या आता है? भगवान के उपदेश सुनकर आत्मा का बहुमान आया, और आत्मा के बहुमान आया यहो ऐसे आत्म तत्व से हमें मिला दिया। अनादि काल से जिससे मेरा बिछोड़ चल रहा था, उस अनादि अनंत एक कालीन शुद्धात्मा को आपने मिला दिया। इसलिए प्रभु आप धन्य धन्य है। ऐसी क्या आ रही है? मैं बताओ, हर्षित आनंदित होते हुए इंद्रों ने इंद्रधन पूजा और चतुर्वेद संघ ने क्या करी? देवांगली पूजा पड़ी। चतुर्वेद संघ होता है समोसरण में मुनि, आर्य का श्रावक और ये चतुर्वेद संघ कहलाता है, ये श्री संघ कहलाता है। और वे भगवान की अब क्या करेंगे? पूजा। कैसे कर रहे हैं? ओम, खड़े होकर सावधान होकर करते हैं। आरा भगवान कितनी भक्ति भाव से करते हैं। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम माने पंच परमेश्वरी, ओम माने परमात्मा सत्ता, ओम माने शुद्धात्मा। जय 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 तुम्हारी क्या हो? जय हो जय हो जय हो जय हो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। कार कितने बार? 3 बार। क्योंकि 3 बार में कोई भी चीज कैसी हो जाती है? पक्की हो जाती है। अपन बोली लगा दी 1 2 3 करें माने, अब उसके आगे कोई नहीं बोल सकता। आरा भगवान ऐसे क्या पक्की हो गई माने? कितने बार में? 3 बार। 3 बार में ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरिहंताणम। अरिहंत परमात्मा को हम क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। अरिहंत परमात्मा अनंत चतुष्टय के धारी अरिहंत परमात्मा सब निज आत्मा को मेरा नमस्कार नमस्कार। नमो सिद्धाणम, अशरीरी सिद्ध परमात्मा सब निज आत्मा को मेरा नमस्कार है। नमो आयनियाणम, पंचाचार का पालन करने वाले आचार परमेश्वरी सब निज आत्मा को मेरा नमस्कार है। नमो वज्रायणम, 25 मूल गुण का पालन करने वाले द्वादश सांग के पाटी उपाध्याय परमेश्वरी सब निज आत्मा को मेरा नमस्कार है। नमो लोहे सब विषाणु रत्नात्रय के धारी निर्गंध भावलिंग दिगंबर मुनिदास सब निज आत्मा को मेरा नमस्कार। ऐसी क्या हो रही है? ऐसे पंच परमेश्वरी को नमस्कार किया जा रहा है।
क्योंकि भगवान के समशरण में पांचों परमेष्टि क्या है, आ रहा विराजमान, सिद्ध परमेष्टि सिद्धालय में है, आ रहा है, और वे अरिहंत क्या होने वाले हैं, सिद्ध होने वाले। ऐसी महिमा के साथ नमोकार मंत्र का क्या किया जाता है, उच्चारण के एक बार पढ़ो, पर इस भाव से पढ़ो, स्वभाव से मिला के पढ़ो। अरिहंत के स्वभाव को अपने स्वभाव से मिलाओ, सिद्ध के स्वभाव को अपने स्वभाव से मिलाओ, आचार्य उपाध्याय साधु के स्वभाव को अपने स्वभाव से मिला के पढ़ो। अपने गुणों से परमात्मा के गुणों का मिलान करके एक बार उच्चारण करो नमोकार मंत्र का, पर इतने भाव पूर्वक करो। आगे देखो, चत्तारि मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धर्म मंगलम। अरिहंत मंगल नहीं है, अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम, शुद्ध पढ़ा कर, साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि मंगल, कितने मंगल हैं, भगवान के समोसरण में चतुर्वेद संग खड़ा होकर कहता है चत्तारि मंगलम। जगत में कितने मंगल हैं, चार मंगल हैं, जो पापों को गलाते हैं और सच्चा सुख उत्पन्न कराते हैं, उसे क्या कहते हैं, मंगल कहते हैं। जो मिथ्यात्व रूपी पाप को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करावे। मंगल कितने हैं जगत में, चार हैं। अरिहंत मंगलम, अरिहंत परमेश्वरी क्या है, मंगल है। सिद्ध मंगलम, सिद्ध परमेष्टि हमारे लिए क्या है, मंगल है। आ रहा है साहु मंगलम, साधु परमेष्टि हमारे लिए मंगल है। साधु परमेष्टि में आचार और उपाध्याय भी समाहित होता है। ऐसे ये पंच परमेष्टि हमारे लिए क्या है, मंगल है, मंगल है। केवली प्रणतो धम्म मंगलम, केवली भगवान के द्वारा बताया गया वीतराग धर्म हमारे लिए क्या है, मंगल है, मंगल। इसके अलावा दुनिया में कछु मंगल नहीं है। क्या नहीं है, कछु मंगल नहीं है, नहीं आ रहा भगवान। चार मंगल माने चार, अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साधु मंगल और केवली भगवान के द्वारा बताया गया वीतराग धर्म अर्थात जिनवाणी मंगल। आरा केवली भगवान ने जो बतलाया वह जिनवाणी में तो आया ना, वीतराग धर्म, वो मंगल। इसके अलावा दुनिया में और कुछ मंगल नहीं है। मंगल के चक्कर में मत रहना। आरा ने कहा ये सपने में देखा तो ये मंगल है, यहाँ तेल होएगा तो ये मंगल है। आरा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, दाई आंख फड़क रही तो आज मंगल होगा। आरा ये सब भ्रम और सुबह सुबह नोएला दिख जाए तो मंगल हो, ये सब चार मंगल माने चार। लड़का मंगल है, लड़की मंगल है, ये सब मिथ्या मानता है। क्या करो, कच्छु मंगल नहीं है। मंगल है तो कितने हैं, चार है। अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु केवली भगवान के द्वारा बताया गया वीतराग धर्म मंगल है। और ये हमारा मंगल करने वाले, अर्थात यही हमें अपने मंगल स्वरूप आत्मा तक पहुंचाने वाले। क्योंकि आत्मा से ही हम अपनी निज आत्मा की शरण लेंगे तब हमारा मंगल होगा। इन पंच परमेष्टि का मंगल हुआ तो इन्होंने अपनी आत्मा की क्या ली, शरण। ये पंच परमेष्टि हमें अपनी आत्मा, अपने मंगल स्वरूपी आत्मा तक पहुंचाने वाले हैं, जिससे हमारा मंगल होने वाला। इसलिए हमारा निज आत्मा ही हमारे लिए क्या है, मंगल है। इसके अलावा दुनिया में और कोई मंगल नहीं है। और जो ने हमको आत्मा तक पहुंचाने का मार्ग बताया वे पंच परमेष्टि और जिनवाणी हमारे लिए, वीतराग धर्म हमारे लिए क्या है, मंगल है। इसके अलावा किसी को मंगल और अमंगल मत मानो। क्या मंगल आरा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, आरा ने कहा जे दिन मंगल है तो जे दिन मंगल। अरे कौन सा दिन मंगल, रमण चतुष्टय उत्पन्न, बोले चार चतुष्टय की रमणता उत्पन्न हुई। बोले गुरु महाराज कौन से दिन करें, कौन सा दिन अच्छा रहे चार चतुष्टय की रमणता के लाने। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, सोमवार है, आदित्यवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिचर दिन साते रमण चतुष्टय उत्पन्न। छंदस्वाणी के सूत्र बता रहे हैं किस दिन करो, साते दिन। कभी भी हो सका थे आत्म स्वरूप की रमण नहीं हो सके। बच्चों दिन मंगल अंगल लेंगे ना, सोवे ना सोवे। भाई दिन कोई जन्म ले रहा, भाई दिन कोई मर रहा, भाई नक्षत्र में कोई को जन्म हो रहा, वही नक्षत्र में कोई उम्र। कहाँ मंगल है और कहाँ अमंगल। ये सब भ्रम भ्रांति छोड़ के एक संकल्प करो देवांगी पूजा पढ़ के कि बस चार मंगल है, इसके अलावा और कोई मंगल नहीं। चत्तारि लोक
लोगोत्तमा अरिहंत लोगोत्तमा सिद्ध लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पाड़तो धम्म लोगोत्तमो। चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा और सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा पर केवली पणतो धम्मो लोगोत्तमो। शुद्ध पढ़ा कर आया वहां। तो चत्तारी लोगोत्तमा, लो माने लोक और उत्तम माने उत्तम। आज संसार में कितने हैं? लोक में 4 ही उत्तम है। कौन कौन उत्तम है संसार में? एक सेठ होगा, एक सवाई सेठ होगा, और एक समाज रत्न होगा। ऐसा तो नहीं, 4 उत्तम है। कौन कौन उत्तम है? सुनो सुनो कौन कौन उत्तम? अरिहंत लोगोत्तमा। कौन? अरिहंत भगवान क्या है? उत्तम है। और जहाँ अरिहंत परमात्मा की वाणी है फिर वहां कोई उत्तम नहीं। फिर कोई सेठ आ जाए, श्रीमंत आ जाए, अध्यक्ष आ जाए, मंत्री आ जाए, सब समान, सभी चक्रवर्ती तक। इंद्र चक्रवर्ती का भी भेद समाप्त हो जाता है जहाँ भगवान का क्या होता है? समोसरण होता है। आरा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, समझना चैतन्य आत्मा क्या कह रहे? चत्तारी लोगोत्तमा। कितने? 4 ही उत्तम है लोक में, संसार में। कौन कौन से? अरिहंत लोगोत्तमा। अरिहंत भगवान क्या है? लोक में उत्तम है। सिद्धा लोगोत्तमा, सिद्ध भगवान लोक में उत्तम है। साहु लोगोत्तमा, साधु परमेष्ठी जगत में क्या है? उत्तम है। और केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमो, अर्थात केवली भगवान के द्वारा बताया गया वीतराग धर्म अर्थात जिनवाणी लोक में क्या है? उत्तम। इससे उत्तम दुनिया में और कुछ भी नहीं। और जब जब तुम्हारे सामने पंच परमेष्ठी हो, जिनवाणी हो, फिर तुम किसी को उत्तम मत मानो। वे उत्तम है जिन्होंने अपने उत्तम सत्ता को क्या कर लिया? पहचान लिया। जिसने अपने ऊर्ध्वगामी ओंकारमयी चैतन्य उत्कृष्ट सत्ता को पहचान, क्योंकि ज्ञानम तिलोसा, ज्ञान में तीनों लोक में यदि कोई उत्तम है तो ज्ञान है। वो ज्ञानमयी वो आत्मा है। और जिन्होंने ऐसे ज्ञानमयी आत्मा को उपलब्ध कर लिए वे लोक में क्या है? उत्तम है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान? ऐसे लोक में क्या है? जैसे ये लोगोत्तम आया है। हाँ। और इनमें लोगोत्तम आया है। हाँ। तो इसको पर मतलब यानी संज्ञा तो चेंज होना चाहिए। वही देखो, उत्तम है, अरिहंत उत्तम है, सिद्ध उत्तम है, साधु परमेष्ठी उत्तम। केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमो, केवली भगवान के द्वारा बतलाया गया। यहाँ ये उत्तम है और इनके द्वारा बतलाया गया धर्म क्या है? उत्तम है। इसलिए यहाँ क्या लग गया? लोगोत्तम। आगे देखो, चत्तारि शरणं पवजामि। अब देखो, अभी तक अरिहंता और सिद्ध आ रहा था दोनों में, मंगल और लोगोत्तमा। अब क्या आएगा? अरिहंते, अरिहंते और सिद्धे आएगा। ध्यान से, चत्तारि शरणं पवजामि, अरिहंते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवजामि। अब पणत्तो धम्मो नहीं है, हरा बिंदी लगी ऊपर, पणत्तम और धम्मम, ठीक है ना? तो चत्तारि शरणं पवजामि, 4 की शरण में जाता हूँ। कितने की शरण में जाता हूँ? जगत में जाना तो कितने की शरण में जाना? 4 की शरण में जाना। इसके अलावा किसी की शरण में मत जाना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए सच्ची क्या है? शरण है। जिनने अपने निज आत्मा की शरण ली है, वे उन्हीं की शरण में जाना, क्योंकि वे तुम्हारे लिए सच्ची शरण। कौन कौन ने आत्मा की शरण ली है? अरिहंते शरणं पवजामि, किसकी शरण में? अरिहंत परमेष्ठी की शरण में जाता हूँ। सिद्धे शरणं पवजामि, सिद्ध परमेष्ठी की शरण में जाता हूँ। साहु शरणं पवजामि, साधु परमेष्ठी की शरण में जिन्होंने निज आत्मा की शरण ली, वे साधु की परमेष्ठी की शरण में जाता हूँ। और केवली भगवान के द्वारा बताए गए वीतराग धर्म की शरण में जाता हूँ। इसके अलावा मेरे लिए और कुछ शरण नहीं है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? आ रहा है। कौन शरण है अपने लिए? बस
जिन्होंने शुद्धात्मा की शरण ली, व्यवहार में वे पंच परमेष्ठी और जिनवाणी शरण है, और निश्चय में निज शुद्धात्मा ही मेरे लिए क्या है? शरण। व्यवहारिक परमेष्ठी जाओ और निश्चय शरण आपको आओ। अब देखो, अब ऐसे नमोकार मंत्र को कब कब पढ़े, कौन कौन सी स्थिति में पढ़े? देखो, कब उच्चारण नहीं लिखा है, स्मरण लिखा है, ध्यान रखना। पढ़ो। अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो अपि वा ध्याये पंच नमस्कारं सर्वे पाप प्रमुच्यते। अपवित्र पवित्रो वा, पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, सुस्थितो दुस्थितो वा, चाहे अच्छी अवस्था में हो, सुस्थित माने अच्छी अवस्था में हो, चाहे दुस्थित हो, चाहे बुरी अवस्था में, चाहे साता का उदय चल रहा हो, चाहे असाता का उदय चल रहा हो, कोई भी स्थिति में हो, ध्याये पंच नमस्कारम। किसको ध्याओ? पंच नमस्कार मंत्र को क्या करो? ध्याओ। इससे क्या होगा? देखो, ध्याने की बात है, मुंह से उच्चारण करने की बात नहीं है। नहीं तो ने कहा अपवित्रता में भी तो मुंह से उच्चारण कर दो, काय को नमोकार मंत्र मन में ध्याओ, अंतरंग में ध्याओ, चाहे पवित्र दशा हो चाहे अपवित्र दशा हो, और चाहे कैसी भी स्थिति में हो, चाहे सुख के दिन हो चाहे दुख के दिन हो, चाहे अच्छी अवस्था हो चाहे बुरी अवस्था, चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, चाहे पुण्य का उदय चले चाहे पाप का उदय चले, कोई भी स्थिति में हो, ध्याये पंच नमस्कारम। किसको ध्यान? पंच नमस्कार मंत्र को। अच्छा, कौन सी स्थिति में ध्यान है? पुण्य पाप दोनों में? नहीं, कुछ पाप कर्म बोलते यार तो जल्दी गई है, जल्दी नमोकार मंत्र का पढ़। अच्छा, काय पढ़न लगे? वो पुण्य के उदय में ध्यान नहीं पढ़ रहे, माने पुण्य के उदय में भूल जाओ भगवान, हैं? बोलो भगवान आत्मा, नहीं आ रहा समझ में? दोनों स्थिति में तुम अपने परमात्म सत्ता को मत भूलो, तुम प्रभु को मत भूलो। आए ध्याये पंच नमस्कारं सर्व पाप प्रमुच्यते। जिससे क्या होगा? सर्व पाप से तुम मुक्त हो जाओगे, सारे पाप तुम्हारे धुल जाएंगे। इसलिए ऐसे पंच नमस्कार मंत्र को हर स्थिति में क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। आगे देखो, अपवित्र पवित्रो वा सर्वे वास्थां गतोऽपि वा य स्मरेत् परमात्मानं सवाभ्यन्तरे शुचि। अपवित्र पवित्रो वा, चाहे अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, सर्वावस्थां गतोऽपि वा, सर्व अवस्थाओं में, कौन कौन सी अवस्थाओं? समस्त अवस्थाओं में, खाते पीते उठते सोते बैठते चलते फिरते सारी अवस्थाओं में अंदर में क्या चलता रहना चाहिए? आ रहा है ऐसे पंच नमस्कार मंत्र का चिंतन चलते रहना चाहिए। स्मरेत परमात्मानं, तुम निरंतर परमात्मा का क्या करते रहो? स्मरण करते रहो। कौन सी अवस्था में? हर अवस्था में। सर्वास लिखा ना, सर्वावस्था गतोऽपि वा, अर्थात सर्व अवस्थाओं में क्या करो? सर्व अवस्थाओं में किसको ध्यान? या स्मरेत परमात्मानं, तुम अपने परमात्मा स्वरूप का क्या करो? स्मरण करो। क्या होगा इससे? सावाभ्यंतरे शुचि, वाय अभ्यंतरे शुचि, जिससे बाह्य और अभ्यंतर दोनों क्या होगी? शुद्धि होगी। बाहर की और अंदर की दोनों की क्या हो जाएगी? मंत्रों के उच्चारण करने से, परमात्मा के स्मरण करने से बाह्य शुद्धि भी होती है और अंतरंग शुद्धि भी होती है। आरा भगवान आत्मा मंत्रों से ही शुद्धिकरण होता है। देवी प्रतिष्ठा वगैरह होती है, जहाँ समोसरण लगता है, समोसरण पंडाल लगता है, कोई भी चीज की शुद्धि करना रहती है तो कैसे करते हैं? बाहर में पानी वगैरह से तो शुद्धि करते हैं, पर साथ में किसके साथ शुद्धि होती है? मंत्रों के साथ शुद्धि होती है। मंत्र से बाहर भी शुद्धि होती है और अंतरंग भी क्या होती है? शुद्धि होती है। मंत्र के स्मरण से बाहर की शुद्धि अर्थात इस शरीर की भी क्या होती है? शुद्धि होती है। और अंतरंग माने अपने अंतर आत्मा की भी क्या होती है? शुद्धि होती है। देखो कैसे होती है वो आगे बताएंगे। अपराजित मंत्रोयम सर्व विघ्न विनाशनम मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलम बता। अपराजित मंत्रोयम, ये मंत्र कैसा है? अपराजित है, इसको किसी ने आज तक जीता नहीं है। ये अपने आप में कैसा है? अपराजित है, इस पर किसी ने विजय प्राप्त
नहीं की है। इसको किसी ने आज तक हराया नहीं है। अपराजित मंत्रोयम सर्व विघ्न विनाशनम, ये सारे विघ्नों का नाश करने वाला है। कहाँ जाना है तुमको? कौन से देवी देवता के पास जाना है? बोलो ना, कहाँ जाना है विघ्नों का नाश करवाने के लिए? कौन से ताबीज डोरा डंडा लेना है? कौन से नींबू मिर्ची नमक लटकाना है? बोलो, कौन से नरियल के पीछे भागना? विचार करो, कौन नहीं आ रहा? भगवान आत्मा। अपराजित मंत्रोयम, ये अपराजित मंत्र है। सर्व विघ्न विनाशना, ये सारे विघ्नों का नाश करने वाला है। मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमा मंगलम बदा, मंगलेषु च सर्वेषु, सब मंगलों में पहला मंगल है, प्रथम मंगल है। सब कुछ मंगल ही मंगल करने वाला है। आ रहा नहीं आ रहा? इसलिए ऐसे पंच नमस्कार मंत्र का हमेशा क्या करो? स्मरण करो। आगे देखो, ऐसो पंच नमो यारो सब पाप प्रणाशनो मंगलाणंच सर्वेसिम परमम होई मंगलम। ऐसो पंच नमो यारो, यह पंच नमस्कार मंत्र सब पाप प्रणाशो, सब पापों का नाश करने वाला है। मंगलेषु च सर्वेषु, सब मंगलों में पहला मंगल है। परमम वही मंगलम, जो इसको हर कार्य करने से पहले पड़ता है उसका सब मंगल ही मंगल होता है। ऐसे पंच नमस्कार मंत्र को क्या करो? पढ़ते चलो। बाकी और कोई मंत्रों के स्मरण जे बाहर के अर्थ तंत्र मंत्र के चक्कर में बिल्कुल तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है। भगवान आत्मा। आगे देखो, अहमित्याक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्टिना सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वदा प्रणमाम्यहम्। अहमित्याक्षरं ब्रह्म, अरहंत शब्द जो है वो ब्रह्म का वाचक है। काय का वाचक है? ब्रह्म का। अरहंत शब्द काय का वाचक है? ब्रह्म का वाचक है। और ब्रह्म कौन है? निःशुद्धात्मा है। और ऐसे ब्रह्म स्वरूप को जिन्होंने प्रकट कर लिया है, परमेष्टिना, वे कौन है? पंच परमेष्टि है। अरहंत शब्द ब्रह्म का वाचक है और ब्रह्म अरहंत परमेष्टि का वाचक है। ऐसे अरहम ब्रह्म स्वरूप को सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम, यही ब्रह्म स्वरूप सिद्ध चक्र का सद्बीजम अर्थात सिद्ध चक्र को प्रकट कराने वाला सद्बीज है, पुरुषार्थ है, शक्ति है। इसी ब्रह्म से सिद्ध पद क्या होता है? इसी ब्रह्म की शक्ति से अरहंत और सिद्ध पद प्रकट होता है। सर्वदा प्रणमाम्यहम्, ऐसे ब्रह्म स्वरूप अरहंत परमेष्टि को व्यवहार में और ऐसे ब्रह्म स्वरूप निःशुद्धात्मा को निश्चय में क्या करते हैं? सर्वदा प्रणमाम्यहम्, सर्व प्रकार से हम ऐसे ब्रह्म स्वरूप को क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। आगे देखो, कर्म अष्टक विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक्त्वादि गुणोपेतम सिद्ध चक्रम नमाम्यहम्। क्या कह रहे? कर्मष्ट विनिर्मुक्तम, जिन्होंने 8 कर्मों का क्या कर दिया है? नाश कर दिया है। मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम, जो मोक्ष लक्ष्मी के क्या हो गए? निकेतन हो गए, अर्थात मोक्ष लक्ष्मी को जिन्होंने प्रकट कर लिया है, मोक्ष स्थान में जाकर जो क्या हो गए? बैठ गए हैं। सम्यक्त्वादि गुणोपेतम, जिनने सम्यक्तादि 8 गुणों को प्रकट कर लिया, सम्यक दर्शन, ज्ञान, वीर्य, सूक्ष्म, लघु लघु और अपान, इन 8 गुणों को जिन्होंने प्रकट कर लिया, ऐसे सिद्ध चक्रम नमाम्यहम्। ऐसे सिद्ध चक्र माने लोक के अग्रभाग में जो सिद्धों का चक्र माने सिद्धों का जो समूह है, उन अनंत सिद्धों के समूह को मैं क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। विचार करो, यहीं बैठे बैठे अनंत सिद्धों का जो समूह उसको हमने क्या कर लिया? नमस्कार कर लिया। मंदिर विधि समझ में नहीं आ रही? मंदिर विधि में किसको नमस्कार हो गया? समूह में बैठे तीर्थंकरों को तो हो ही गया, पर सिद्धालय में जो अनंत सिद्धों का क्या है? समूह है, उनको भी क्या हो गया? नमस्कार हो गया। विचार करो भगवान, कितना उत्कृष्ट नहीं आ रहा? अनंत सिद्धों की आराधना एक साथ एक समय में कर ली अपन, कर ली या नहीं कर ली? कर ली। विचार करो भगवान आत्मा। आगे देखो, विघ्नोधा प्रलयं यान्ति
साकिनी भूत बन्नगा विषम निर्विस्ताम याति स्तूये माने जिनेश्वर। जो जिनेन्द्र परमात्मा की स्तुति करता है, जो जिनेन्द्र के मार्ग पर दृढ़ता से चलता है, जो जिनेन्द्र के भगवान के वचनों का श्रद्धान रखता है, जिसका जिनेन्द्र के मार्ग पर दृढ़ श्रद्धानी होता है। स्तूये माने जिनेश्वर। जो जिनेन्द्र परमात्मा के मार्ग का स्तवन करता है, जिनेन्द्र के मार्ग पर चलता है, जिनेन्द्र के मार्ग में जिसको दृढ़ता है, गाढ़ श्रद्धा है, आ रहा है उसका क्या होगा? आ रहा है साकिनी भूत पन्नगा। साकिनी भूत, डाकिनी पिशाच, आ रहा है पन्नगा माने सर्पिणी, सर्प आदि के विघ्नों से, विघ्नोदा प्रलयम यान्ति, सारे विघ्न क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते। साकिनी भूत पिशाच, आ रहा है ये सारे जो विघ्न आते हैं क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। दूर हो जाते हैं। सर्पिणी आदि के भी विघ्न क्या हो जाते हैं? सर्प आदि के भी विघ्न क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। कौन को? जिसको जिनेन्द्र के मार्ग का सच्चा क्या होता है? उनके सामने विंध्यवासी देवियों की नहीं चलती, भूत पिशाच की नहीं चलती। ये चमत्कार वही होते हैं जहाँ पर सत्य की दृढ़ता वही दिखा सकते हैं, और जिसको सत्य की क्या है? उनके सामने विंध्यवासी भूत प्रेत आदि की कुछ चलने वाली नहीं। सर्प तक का विष काम नहीं करता जहाँ सत्य की क्या होती है? दृढ़ता होती है, दृढ़ता होती है। आरा भगवान आत्मा विषम निर्विस्ताम यान्ति, विष भी क्या हो जाता है? निर्विष हो जाता है। स्तूये माने जिनेश्वरे। जो वास्तव में जिनेन्द्र के मार्ग का अवलंबन लेता है, जिनेन्द्र के मार्ग का दृढ़ श्रद्धान करता है, उसका विष भी क्या हो जाता है? कौन सा विष? ये बाहर वाले विष तो निर्विष हो ही जाते हैं। अनादिकाल का मिथ्यात्व रूपी विष भी क्या हो जाता है? निर्विष हो जाता है। अनादिकाल के अज्ञान मोह रूपी विष भी क्या हो जाता है? छूट जाता है। आगे देखो, श्रीमद् जिनेन्द्र मधिवंद जगत रेशम स्याद्वादेनायकम् अनंत चतुष्टयम् श्रीमूल संग सुदृशाम सुके देतु जिनेन्द्र याज्ञ विधिरे से मया विदाई। श्रीमद् जिनेन्द्र मधिवंद जगत रेशम। श्री जिनेन्द्र परमात्मा कैसे हैं? जगत के ईश हैं, तीनों लोग वंदना जिनकी करता है। स्याद्वाद नायक, स्याद्वाद के जो नायक है, स्याद्वाद रूपी विद्या के जो क्या है? जो स्याद्वाद है ना, आ रहा है जो क्या है? स्याद्वाद है, उसके क्या है? वे नायक है। स्याद्वाद विद्या माने पूरे द्वाद सांग के क्या है? नायक है। अनंत चतुष्टयम्, और जो अनंत चतुष्टय के अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर के तारी श्रीमूल संग सुदृशांग सुखे हेतु, जो वास्तव में संग के मूल नायक आराय सब में श्रेष्ठ हैं, जिनकी दशा सर्वोत्कृष्ट है, और जो अद्वितीय पुण्य के कारण है। ऐसे जिनेन्द्र परमात्मा अद्वितीय पुण्य के क्या है? कारण। जिनेन्द्र परमात्मा की निर्वांछक भाव से स्तुति करने से अद्वितीय पुण्य मिलता है। अद्वितीय पुण्य समझते? जिसके जैसा पुण्य और किसी के पास ना हो, ऐसा अद्वितीय पुण्य जिनेन्द्र परमात्मा के स्तवन करने से मिलता है। जिनेन्द्र याज्ञ विधिरे से माया विदाई। मैं ऐसे जिनेन्द्र परमात्मा के स्तवन करने के लिए उन्हीं जिनेन्द्र परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। जिनेन्द्र परमात्मा का यज्ञ होगा, अर्थात स्तवन होगा आगे की गाथाओं में, उसके पहले में उन्हीं जिनेन्द्र परमात्मा को क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। जिनेन्द्र के स्तवन की विधि को प्रारंभ करने से पहले मैं जिनेन्द्र का क्या करता हूँ? स्तवन करता हूँ। देखो क्या कह रहे हैं? स्वस्ति, स्वस्ति माने मंगल, स्वस्ति माने क्या? मंगल। मंगल। स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाए। स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाए। हे जिनेन्द्र प्रभु तीर्थंकर भगवान, आप परम गुरु हैं, आप गुरुओं में प्रधान गुरु हैं। स्वस्ति, आप मंगल हैं, आपका आप हमारा मंगल करें। आप क्या है? मंगल। मंगल है, क्योंकि आप त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाए, तीनों लोक में प्रधान गुरु तीर्थंकर भगवान आप क्या है? मंगल। मंगल है। स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय। आए स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय
स्वभाव महिमोदय, महिमा उदय, स्वभाव की महिमा से जो केवल्य ज्ञान का उदय हुआ है, सुस्थित उसमें आप क्या है? स्थित है। आपकी स्वभाव की महिमा से आपको केवल्य ज्ञान का क्या हुआ है? उदय हुआ है, अनंत गुणों का उदय हुआ है और आप उसमें क्या है? स्थित है, इसलिए आप क्या है? मंगल है। आगे देखो, स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जित दंगमाए, प्रकाश सहजोर्जित अर्थात सहज स्वभाव से ही आप क्या हैं? प्रकाशित हैं। अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान से आप सहज ही क्या हैं? प्रकाशित हैं और आपका प्रकाश दिनों दिन वृद्धिगत होने वाला है, तीनों लोक को प्रकाशित करने वाला है, इसलिए आप क्या है? मंगल है। इसलिए मंगल नहीं है कि 64 चौबट डर रहे हैं, कमलासन है, इसलिए मंगल नहीं है। मंगल किस लिए है? क्योंकि दर्शन ज्ञान का प्रकाश सहज ही आपसे प्रकाशित हो रहा है। अनंत ज्ञान का जिसमें तीनों लोक चराचर एक साथ झलक, इसलिए आप क्या है? मंगल है। महिमा है तीर्थंकर भगवान की, जिनेन्द्र भगवान की। स्वस्ति प्रसन्न ललिता बुध वैभवाय, आप स्वच्छ हैं। हे प्रभु आप कैसे हैं? स्वच्छ है। कैसे स्वच्छ है? अंतरंग और बहिरंग से स्वच्छ है। अंतरंग का आपका आत्मा भी कैसा हो गया? कर्मों से रहित स्वच्छ है। और बाहर में जो आपका परमाणु शरीर है वो भी कैसा है? स्वच्छ है। आ रहा है, उसमें धूला नहीं जमती, पसीना नहीं आता, 18 दोषों से नहीं होता, पानी से धोने की, साफ करने की, पोंछने की जरूरत ऐसे होते हैं परमात्मा तो स्वच्छ है, निर्मल है, पवित्र है। आ रहा है भगवान आत्मा क्या कह रहे हैं? स्वस्ति प्रसन्न ललिता बुध वैभवा, आपने अपने चैतन्य के अनंत गुणों के वैभव की प्रसन्नता को क्या कर लिया है? पा लिया। ललित, ललित लिखा ना, ललिता अर्थात आप बड़े ही सुंदर हैं। आप बड़े ही क्या हैं? सुंदर हैं। आपसे बढ़कर सुंदर इस तीन लोक में और कोई नहीं है। स्वस्ति, ऐसे प्रभु आप मंगल हैं। आगे देखो, स्वस्ति युच्छल विमल बोध सुधा प्रवाय, क्या कह रहे हैं? स्वस्ति युच्छल विमल बोध, उछलता हुआ आपके भीतर में लिखा ना, स्वस्ति युच्छल अर्थात उछलता हुआ आपके भीतर में जो अनंत ज्ञान का महासागर है वो विमल है, निर्मल है। नहीं आ रहा? आपके भीतर में जो अनंत ज्ञान का, केवल्य ज्ञान का सागर क्या हो रहा है? उछाले ले रहा है, आ रहा है सुधाल प्रवाय, और वो ज्ञान का अमृत, सुधा माने क्या? अमृत। वो ज्ञान का अमृत से आप परिपूर्ण है। आपके भीतर में केवल ज्ञान का निर्मल सागर लहरा रहा है और जो सुधा अर्थात ज्ञान अमृत है, इसलिए आप मंगल हैं। नहीं आ रहा? केवली भगवान के भीतर क्या लहरा रहा है? देखो, केवली भगवान के स्वरूप की महिमा बताई जा रही है और शिष्य क्या कहता जा रहा? भक्त क्या? आप क्या हैं? इसलिए आप क्या हैं? मंगल है। मंगल है, क्योंकि आपके भीतर में केवल ज्ञान का समुद्र क्या हो रहा है? उछाले ले रहा है। आगे देखो, और ऐसे उछाले लेने वाले समुद्र के किनारे ही तुम आ जाओ। इसमें केवल ज्ञान क्या ले रहा? उछाले ले रहा, केवल ज्ञान की अनंत लहरें चल रही, इसके किनारे जाओ, भीग जाओ, पहुंचो तो ऐसे जिन्हें परमात्मा के पास श्रद्धा पूर्वक समुद्र के किनारे पहुंचे। एक बार बहुत भयानक, हमने कहा हम नहीं नहा सके, छोटे थे माने, और अभी भी छोटे हैं ना, व्रत लेने की पहले की बात नहीं, तो कहा भैया जी व्रत लेके चले गए ना हो, भगवान आत्मा बहुत पहले की बात, 2011 की बात नहीं हुई है। तुम्हारे बड़े पापा कहते कछु मत करो, तुम इतने खड़े बस हो जाओ, लहर अपने आप आएगी और तुम्हें भिगा के चली जाएगी और तुमको खींच के भी क्या कर देगी। बस ऐसे केवल्य ज्ञान की जहां अनंत लहरें चल रही हैं, अनंत ज्ञान का जहां समुद्र उछाले मार रहा है, बस उसके किनारे तू क्या हो जा? मुक्त हो जा। हरा है अपने आप उस केवल्य ज्ञान के ज्ञान से थोड़ा तो भीग जाएगा। जय हो। थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा? भीग जाएगा। राजा सैनिक भीगे गए नहीं? केवली भगवान महावीर की शरण में गए तो भीगे गए नहीं? भीगे। अपन भी भीगेंगे नहीं? भीगेंगे। देखो आगे क्या कह रहा है? स्वस्ति स्वभाव परभाव विवास काय, हे प्रभु आपने स्वभाव और प्रभाव का क्या कर लिया है? भेद विज्ञान कर लिया है, और आप स्वभाव और प्रभाव का भेद विज्ञान कराने वाले हैं, इसलिए आप मंगल हैं। स्वस्ति त्रिलोक वितते च्युत दंगमाय, आपका चित्त तीनों लोक में
अपने स्वभाव में ही क्या है, दृढ़ता के साथ स्थित है। आपका चित्त चलायमान नहीं है। इसलिए हे त्रिलोकीनाथ आप क्या है, मंगल है, मंगल है। स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृताय, आपके ज्ञान में तीनों लोकों का विस्तार एक साथ क्या हो रहा है, झलक रहा। आपका ज्ञान अनंत विस्तार वाला है और आपका यश और आपकी कीर्ति भी तीनों लोक में क्या हो रही है, फैल रही है। इसलिए हे प्रभु आप क्या है, मंगल है। अरहंत पुराण पुरुषोत्तम पावनानी, हे अरहंत परमेश्वरी आप पुराण पुरुष हैं, आप पवित्र पुरुष हैं। कैसे पुरुष हैं, पुराण पुरुष हैं, पवित्र पुरुष हैं। आपकी कथा, पुराण पुरुष माने जिसकी कथा अनादि काल तक, अनंत काल तक क्या करी जाएगी, गाई जाएगी। उनको क्या कहते हैं, पुराण पुरुष कहते हैं, जिनकी महिमा अनादि काल, अनंत काल तक क्या गाई जाएगी। इसलिए आप पुराण पुरुष हैं, अरहंत परमात्मा आप पुराण पुरुष, पुरुषोत्तम है, पुरुषों में सबसे उत्तम है। पावनानी आप पवित्र हैं, पावन हैं। आप में कोई न्यूनता अधिकता नहीं है। आप में ऐसी, आपके पास ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं है, अर्थात आपके पास समस्त वस्तु है, आपके पास कोई भी वस्तु की कमी नहीं है, अर्थात आपके अनंत गुण रूपी वस्तु में कमी नहीं है। अस्मिन् जलधि विमल केवल बोधवन्यो पुण्यम समग्र महिमे के मना जुओमि। देखो क्या कह रहा है, पता क्या कह रहा है, अस्मिन् ज्वलति विमल केवल बोधवन्यो, आपके भीतर में जो केवल दर्शन और केवल ज्ञान की ज्वाला क्या हो रही है, चल रही है। केवल ज्ञान का तेज प्रकाश जो स्फुटित हो रहा है, उसमें मैं माने अपन सब क्या कर दो, पाप अकेले का नहीं, पुण्यम समग्र महिमे के मना जुओमि, पुण्य की सामग्री का भी क्या कर दो, जला डालो सारे पुण्य को, अब पुण्य की भी जरूरत नहीं है। हे जगत परमात्मा आपका जो केवल दर्शन, केवल ज्ञान रूपी जो आपके भीतर में ज्ञान की ज्योत जल रही है, ज्ञान का तेज प्रकाश हो रहा है, उसमें मैं आज अपने पुण्य पाप की समग्र सामग्री का क्या करता हूँ, होम करता हूँ, स्वाहा करता हूँ। इससे क्या होगा, द्रव्यस्य सुतिमधिगम्य यथानुरूपं, भावस्य सुतिमधिगम्य यथानुरूपं, द्रव्यस्य सुतिमधिगम, जहां पुण्य और पाप दोनों का क्या हो जाएगा, होम हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। द्रव्यस्य सुतिमधिगम्य यथानुरूपं, वहां द्रव्य शुद्धि होगी, अर्थात द्रव्यस्य सुतिमधिगम, मधिगम माने दिगंबर, यथानुरूप, दिगंबर यथाजात, दिगंबर स्वरूप क्या हो जाएगा, दिगंबर रूप माने यथाजात रूप, यथाजात समझते, नवजात शिशु कैसा होता है, नग्न होता है, दिगंबर होता है, ऐसा तेरा बाह्य शुद्धि में दिगंबर अवस्था क्या हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी, यथाजात मुनि अवस्था प्रकट होगी। और अंदर में क्या होगा, भावस्य सुतिमधिगम्य यथानुरूपम, फिर भावों की शुद्धि के लिए अधिक से अधिक भावस्य शुद्धि, मधि का मधि गंतु काम, भावों की विशेष शुद्धि के लिए अधिक से अधिक स्वभाव के ध्यान में तू क्या होगा, लीन होगा। इस तरह आलम्बलानि विविधान वलंग वलगम, इस तरह द्रव्य शुद्धि और भाव शुद्धि के साथ, ध्यान अग्नि में रमणता के साथ, इसका अवलंबन लेकर नाना प्रकार से ध्यान का अवलंबन लेकर भूतार्थे यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम, ये पुरुषार्थी जीव, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ऐसा क्या करता है, यज्ञ करता है, ज्ञान यज्ञ करता है, जिसमें उसकी द्रव्य शुद्धि भी होती है और भाव शुद्धि होती है, और उसको परंपरा से निर्वाण पद की क्या होती है, प्राप्ति होती है। आराम भगवान आत्मा, ऐसी कौन सी पूजा चल रही थी, देवांगनी पूजा, और इंद्रध्वज क्या हो गई है, पूजा हो गई। अब जिनवाणी की पूजा चलेगी, काय की पूजा चलेगी, किसकी पूजा चलेगी, जिनवाणी की पूजा चलेगी। कैसे जिनवाणी की और पंच परमेष्ठी की क्या करते, चारों अनियोग की पूजा। अब बताओ आपका बाकी रहेगा, मंदिर विधि में पंच परमेष्ठी की पूजा हो गई, आदिनाथ की हो गई क्या नहीं हो गई, जैन परमात्मा की हो गई, चारों अनियोग शास्त्र की पूजा हो गई, और पंच
परमेश्वर अब का रहेगा, आगे महावीर स्वामी की भी हो जाए 24 तीर्थंकर दे दे का रहेगा बाकी। कौन से परमात्मा बाकी रह गए जो मंदिर विधि में नहीं पूजे गए? सिद्ध चक्राम नमाम्यम, सिद्धों के समस्त समूह को भी क्या कर दिया? नमस्कार कर लिया, नमस्कार कर लिया। अब का रहेगा बता, कोई एक आध रह गए? नहीं बोलो ना। अच्छा कौन चार तो रह गए पूजा के चला, परमेश्वरी में बेबी आ गए, साधु परमेश्वरी में बेबी आ गए क्या? नहीं आ गए। समय सार ग्रंथ तो रहेगा पूछ बेकेला, अरे सच्चे शास्त्र में भी बेबी आ गया नहीं आ गया? विचार करो का रहेगा, आप ये बता विचार। कोई कहते होते कि लोग तो एक आध की पूजा करा तो अपन ने सबकी पूजा कर ली, सबकी एक साथ पूजा हो गई क्या? नहीं हो गई। कितनी अद्भुत पूजा है, पर जीव अभी समझ नहीं पा रहा। तो ये शास्त्र की पूजा भी अपन यथा समय कल तो देवांगली पूजा लगभग पूरी हो ही जाएगी।